प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। गुरु जी का राम राय जी को त्यागना। जब यह बात दिल्ली के दरबारी सिखों ने सुनी तो उन्होंने तत्काल ही सारी वार्ता लिखकर एक सिख के हाथ गुरु जी के पास कीरतपुर भेज दी। गुरु जी यह चिट्ठी पढ़कर कि राम राय जी ने गुरु नानक साहिब जी की वाणी की तुक मिट्टी मुसलमान की को गलत बताकर मिट्टी बेईमान की को ठीक बताया है, तो जी ने वचन किया कि राम राय ने बादशाह की खुशामद गुरु करके गुरु नानक साहिब जी की वाणी को गलत बताकर बदल दिया है। इसलिए राम राय अब हमारे माथे न लगे, फिर जो सिख उसको मानेगा वह हमारा सिख नहीं होगा। इस बात का जब राम राय को पता चला कि गुरु पिताजी ने उसको त्याग दिया है, तो वह अपनी भूल बख्शवाने के लिए गुरु जी के पास कीरतपुर आया। परंतु गुरु जी ने कहा कि तुमने तुर्क की झूठी खुशामद की है, हम तेरा मुंह देखना नहीं चाहते। तू जहाँ से आया है वही चला जा। यह उत्तर सुनकर राम राय जी वापस दिल्ली चले गए और बादशाह को जाकर बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे तुम्हारे पास रहने के कारण त्याग दिया है, इसलिए आप मेरी सहायता करो। बादशाह ने कहा, जिस जगह चाहो मैं तुम्हें रहने के लिए घर बाहर तैयार करवा देता हूँ। करामाती होने के कारण राम राय जी ने पहाड़ों में एक जगह पसंद करके बताई, जहां औरंगजेब ने उसे रहने के लिए बहुत सुंदर मकान बनवा दिया और गुजारे के लिए जागीर दे दी। यह स्थान पहाड़ों में होने के कारण राम राय जी का देहरादून प्रसिद्ध शहर है। गुरु जी ने जंगल प्रदेश को जाना। जंगल प्रदेश मालवे की संगत की प्रार्थना को स्वीकार करके गुरु जी कीरतपुर से चलकर करतारपुर के रास्ते मालवे प्रदेश को गए। मालवे के सिखों ने गुरु जी की बहुत सेवा की। जिस जगह भी गुरु जी गए वहीं पर बहुत भारी दीवान लग जाता। कथा कीर्तन से नर नारी की भीड़ हो जाती। एक गांव के सिख आकर प्रेम से गुरु जी को अपने गांव ले जाते और फिर दूसरे गांव। इस प्रकार ही जब आप जी भाई रुपए के और कांगड़ आदि गांवों में ही विचरते हुए सिखों की मनोकामनाएं पूरी करते हुए महाराज गांव आए, तो महाराजकों ने आप जी की बहुत सेवा की। यह महाराजक लोग सिर की बंद का काम करते थे। महाराज गांव के दूसरे निवासी कौड़ थे। वे इन महाराजकों को अच्छा नहीं समझते थे और उनकी औरतों को कुएं पर पानी भरने के लिए आई को मजाक करते रहते थे। इसलिए महाराज के कौड़ियों से बहुत तंग और दुखी थे। उन्होंने इकट्ठे होकर गुरु जी के पास प्रार्थना की कि हमारी सहायता करो। गुरु जी ने महाराजकियों से कहा कि आप आज ही अपना परिवार और घर का सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ और जहाँ रात पड़ जाए वहाँ ही निवास करके अपने रहने के लिए घर बना लेना। विघ्न पड़े तो गुरु नानक साहिब जी ठीक करेंगे। गुरु जी का वचन मानकर महाराज के अपने परिवार सहित घर का सामान लेकर वहां से निकल पड़े और जाते जाते जब संध्या पड़ गई तो खुली जगह देखकर डेरा करके बैठ गए। इस जमीन के मालक चौधरी जैत को जब यहाँ इनके निवास करने की खबर हुई तो उसने इनको यहाँ से चले जाने के लिए कहा, परंतु महाराजकों के मुखी काले ने कहा, हम यहाँ गुरु जी के हुक्म से गुजारा करने आए, आपकी जमीन लेने नहीं आए।
परंतु जैत ने उनको कहा कि आप यहाँ से अभी अपना आवाज उठाकर कूच कर जाओ। किंतु जब काले वहाँ से उठने को तैयार न हुआ तो जैत ने काले पर बर्छी से वार कर दिया, जिसके उत्तर में काले ने अपनी तलवार का एक ऐसा वार किया कि जैत को कंधे के नीचे से कमर तक घाव हो गया। इस प्रकार जैत की मौत से मराचकों का दबदबा बैठ गया। वे निश्चिंत होकर वहाँ घर बनाकर बसने लगे। काले के भतीजों को वरदान देना। एक दिन काला अपने यतीम भतीजों लोहिया और संदली को साथ लेकर गुरु जी के पास आया। पहले काले ने स्वयं गुरु जी के चरणों में माथा टेका और फिर अपने मासूम भतीजों को कहा कि गुरु जी को माथा टेको। परंतु बच्चे वहाँ ही खड़े खड़े अपने पेट बजाने लग गए। गुरु जी ने काले को पूछा कि कालेया, यह क्या कहते हैं? काले ने कहा, महाराज, इनका पिता मेरा भाई मर गया है। यह यतीम पेट से भूखे आप जी से रोटी मांगते हैं। गुरु जी ने खुश होकर कहा, कालेया, यह अनेक औरों को रोटी देंगे। यह बड़े सौभाग्यशाली होंगे। यह वरदान लेकर जब काले ने खुशी से अपने घर आकर अपनी स्त्री को बताया तो उसने कहा कि भतीजों के लिए राज्य का वरदान लेकर आ गया है। तेरे अपने बच्चे इनकी प्रजा होकर बसेंगे। तुमने इनका क्या सोचा है? अपनी स्त्री से यह बात सुनकर काला अपने बच्चों को भी गुरु जी के पास ले गया और वहां जाकर प्रार्थना की कि महाराज, बच्चों की माँ ने जब यह बात सुनी कि आपने मेरे भतीजों को राज्य का वरदान दिया है तो उसने कहा कि मेरे पुत्र इनकी अधीनता में रहेंगे और प्रजा बनकर रहेंगे, इसलिए इनको भी राज्य का वरदान बख्शो। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र भी स्वतंत्र होकर अपनी खेती करेंगे और किसी का हाला नहीं भरेंगे। यह वरदान लेकर काले ने खुशी खुशी घर आकर अपनी पत्नी को बताया तो उसको भी शांति हो गई। गुरु के वरदान से काले के भतीजों की संतान नाभे और पटियाले के राजे हुए और उसके अपने पुत्रों की संतान बिना किसी को हाला देने के अपनी खेती करती। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।